हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आ चुके हैं। और ये जो हमारी अध्याय 11 है, पिछले वाले में अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भैया अध्याय 12 था। तो बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप सोचने लोगे पहले भैया अध्याय 11 था, अब ये आपका 12 था, अब ये 11 कैसे हो गया। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट बेस आपका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो एक छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस अध्याय का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और जो सम क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो हमारी भैया प्रश्नावली 11.1 है, इसके पहले 4 प्रश्न को अगर आप बात करें तो इनको हम लोग भैया सॉल्व कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में जो 5वां प्रश्न है वहां से शुरू करने वाले। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर में केवल और केवल आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला क्या है, अगर आपके पास कोई एक आर त्रिज्या वाला वृत्त है और उसमें जो त्रिज्यखंड जिसका कोण आपका थीटा है, तो उसके संगत चाप की जो लंबाई है भैया, ये आपकी थीटा बट्टे 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है भैया, 2 पाई आर वृत्त की परिधि है। इसके बाद अगर वही वृत्त आर त्रिज्या वाला वृत्त है और उसमें कोई एक त्रिज्यखंड बन रहा है, उस त्रिज्यखंड का जो कोण है भैया थीटा है, तो उसका क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर स्क्वायर आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। और इसके बाद जो तीसरे फॉर्मूले की बात की जाए तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया देखिए आपका कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, ये आपका वृत्तखंड है और इस वृत्तखंड ये वाले की हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो आप त्रिज्यखंड निकालेंगे, फिर उससे ये वाला जो त्रिभुज बचा है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो नीचे जो साइडेड पार्ट है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। केवल यहाँ पे रिकॉल किया, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो। चलिए भैया शुरू किया जाए आज का वीडियो। और आपका जो 5वां प्रश्न है उस पर आ जाओ। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए संगत चाप की लंबाई। अभी आपको बताया चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और आपका वही यहाँ पे फॉर्मूला प्रयोग होगा, इस द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया हमें क्या करना है, केवल और केवल आपको चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इन्हीं 2 फार्मूले को हमें लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले 5वें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और उसका कुछ फिगर बना लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो साथियों 5वें प्रश्न का जो हमने फिगर बनाया, एक आपका वृत्त लिया जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या आपकी क्या है 21 सेंटीमीटर। यही देखिए आपका प्रश्न में दिया गया है। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे जो केंद्र पर बना कोण 60 अंश है और उसको भी हमने लिख दिया। अब इस चाप की लंबाई हमको निकालनी है, इसका नेम दे दीजिए ए बी पी। अब ए पी बी चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर। ये तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले बताया था कि आपको ध्यान रखना है, इन्हीं 3 फॉर्मूले का प्रयोग होगा और आपका जो अध्याय 11 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपने इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लिया है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे संगत चाप की लंबाई हमने थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा और आर का मान रख दीजिए। पाई का मान आपको दिया गया है, नहीं दिया गया है तो जब तक ना कहा जाए आप 22/7 रखते हैं। ये बात तो आपने पहले पढ़ रखी है। तो यहाँ पे थीटा का मान भैया 60 अंश और बटे 360 अंश है भैया पहले से, गुणे 2 गुणे 22/7 और गुणे आर आपका 21 है। केवल और केवल इसको हल करना है भैया। देखिए 60 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 7 फिर का 21 होता है, 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया। केवल और केवल आपका क्या बचा भैया, 22 बचा। केवल हमें सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन आप प्रीवियस के क्लासेस से ऑलरेडी सीखते चले आए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः संगत चाप की जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हल होने के बाद अब हम लोग सेकंड पार्ट पे हल करेंगे। भैया क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला आपको बताया थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसका ही यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फिगर में त्रिज्यखंड जो बन रहा है उसको जरा देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हमने शेडेड कर दें इसको, इस वाले का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। और ये आपका कैसा है, लघु आपका है, कैसा है, लघु त्रिज्यखंड। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब तक आपसे कहा ना जाए कि केवल और केवल त्रिज्यखंड या वृत्तखंड लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि आपका ये लघु की बात कर रहा है। हमेशा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का लिखा, अगर दीर्घ होगा तो वहां पे मेंशन होगा
ये भैया दीर्घ वाले की बात कर रहा है। तो चलिए यही बात आपको बतानी थी। चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि भैया थीटा बटे 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला बताया गया है। यहाँ पे थीटा आपका वही 60 अंश बटे 360 अंश और गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपकी 21 और गुणे 21। यही तो देखिए आपको कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। तो संगत चाप की लंबाई तथा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चाप की लंबाई आपकी 22 सेंटीमीटर आ चुकी है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको 60 से यहाँ पे काट दीजिए 6 आ जाएगा। 7 त्रिका 21, 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 11। अब आपका क्या बचा 11 गुणे 21। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 यानी कि 231 सेंटीमीटर की घात 2। और हम लोगों का पांचवा भाग यानी कि पांचवा प्रश्न आपका हल हो चुका है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब हम लोगों का पांचवा प्रश्न भी हल हो गया है तो अब हम लोग छठवें प्रश्न पर आ चुके हैं। और जो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है, आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान जहां कहीं भी प्रयोग करना है आपको 3.14 और जो कहीं √3 आता है वहां पे आपको 1.73 रखना है। तो चलिए सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस पर एक जीवा खींचिए जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भैया एक वृत्त जिसका केंद्र ले लिया और उसकी एक जीवा, उसका नाम दे दीजिए भैया ए बी नेम दे दीजिए, केंद्र का नाम आपने ओ दे दिया। अब इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है भैया कैसा बन रहा है 60 अंश बन रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 60 अंश लिखते हैं OA और OB को मिलाते हैं तो OA OB और AB मिलकर के आपका एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो जहां पे कोण AOB देखिए आपका AOB बराबर कितना है 60 अंश का है कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहे हैं। इसके बाद आपका देखिए OA इक्वल है OB, ये क्यों है वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वो हमेशा इक्वल होती हैं भैया। अब यहाँ पे जरा आपके सामने जैसे ही आपने AB जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया तो आपके पास एक त्रिभुज बन गया है। और इस त्रिभुज की बात कर ली जाए तो आपका त्रिभुज OAB क्या हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 60 अंश है। इसके बाद एंगल OAB तथा जो एंगल OBA इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे x ले लेते हो और यहाँ पे भी x ले लेते हो तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उसकी हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का जो टाइप है उसको पता करेंगे, तभी तो हमारे पास इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आएगा भैया। तो यहाँ पे त्रिभुज OAB में तो आपका जो एंगल OAB इक्वल एंगल OBA और ये हमने x डिग्री ले लिया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा x प्लस x और प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा जो त्रिभुज बन रहा था उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा और बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश, यहाँ पे आपका 120 अंश आ गया। x इज इक्वल टू 120 अंश बटे 2 बराबर 60 अंश। तो x दोनों आपके ये 60 अंश और यहाँ पे भी 60 अंश आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास एक त्रिभुज OAB है कैसा है भैया समबाहु त्रिभुज, तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब तीनों भुजाएं संगत, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपका त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। कैसा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है। अब आप यहाँ पे क्या करिए जो हमारा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती है तो आपका समबाहु त्रिभुज बन जाता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया गया उसको लगा दीजिए। तो √3/4 और गुणे भुजा और उसकी घात 2। भुजा का मान देखिए आपका जो वृत्त की त्रिज्या है OA बराबर OB और बराबर AB, क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। और जो OA है वो हमारी वृत्त की त्रिज्या है और क्वेश्चन में आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है भैया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपको रख देनी है। तो क्या हो जाएगा √3/4 और गुणे 15 और गुणे 15। अब इसको हमें हल कर देना है। तो देखिए प्रश्न में ही आपका √3 का मान 1.73 रखना है। ये कहा गया है 1.73 और गुणे 15 और बटे 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 15 को 15 से
गुणा करिए, उसको 1.73 से गुणा करिए, तो 4 से भाग कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद अब देखिए हमसे कह रहा है लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। अब जब आप वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओ ए यहाँ पे पी दे दीजिए, ओ ए पी बी इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। और हम लोग जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल उससे जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पे आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। थीटा आपका देखिए 60 अंश का कोण बन रहा है बटे 360 अंश और गुणे पाई का मान 3.14 और गुणे त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या भैया 15 सेंटीमीटर, देखिए यही तो है, तो यहाँ पे 15 गुणे 15 लिख दीजिए और इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और इस 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे जब 2 सत्ते 14, आपका क्या बचा 1.57 गुणे 5 और इसके बाद आपका 15 बचा। अब इनको आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आपका आएगा 117.75, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करना तो हम लोग जानते हैं ना। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि आपको लघु त्रिज्य खंड, वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया हम लोगों ने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकाला है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने 117.75 और इसके बाद माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 97.3125, ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 97.3125। अब हमें क्या करना है भैया, इनको घटा देना है। अब जब आप इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 दशमलव, आप जब इनको घटाइए तो 20.4375 आ जाएगा, 4375 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया जो आपका प्रश्न है उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है, अब हमें दीर्घ का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हमने प्रश्न में फिगर बनाया है उसमें आ जाओ। देखिए आपने क्या किया, इस लघु वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब अगर आपको किसी तरीके से इस बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना हो, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसमें से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे सेकंड भाग हम लोग कर रहे हैं और सेकंड भाग को हल करने के लिए यही प्रोसेस आप अपनाइए। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और इसके बाद गुणे जो आपका पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 3.14 और गुणे त्रिज्या आपकी भैया 15 गुणे 15। अब आप इनका गुणा कर दीजिए। देखिए आपका जो पाई का मान 3.14 ही रखना है, ये कहा गया इसमें, तो हम लोगों ने भी 3.14 रख दिया। अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, अब जरा फिगर पे आ जाओ। देखिए आपका फिगर में क्या कह रहा है कि आपको इस लघु वाले का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, जो व्हाइट कलर का शेडेड हमने किया। अब ऊपर वाला आपका दीर्घ वृत्तखंड है और इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे के क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वाले को माइनस कर दिया। तो वही हमने यहाँ पे सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला और वो आपका 20.4375 आया और इसके बाद हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है 706.5 आ गया। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 माइनस जो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 वो रख दीजिए यहाँ पे 20.4375। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो घटाने पर हम लोगों को 686.0625 आता है और आपका भी यह प्रश्न सॉल्व हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। जब आपका 6 नंबर का प्रश्न हल हो जाता है तो हम लोग कौन से प्रश्न पर आ चुके हैं भैया, अगला जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो आपका 7वें नंबर का प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान वही 3.14 और √3 अगर आता है तो आपको 1.73 का प्रयोग कीजिए, इतना कह रहा है। तो चलिए भैया सबसे पहले क्या करें, एक हमारा जो वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और एक जीवा खींचनी है जो आपकी केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाए।
तो चलिए यही बात लिखते हैं भैया। फिगर को हमने बनाया, एक वृत्त खींचा और जिसका केंद्र ओ लिया और उस पर आपकी एक जीवा ए बी है और जो कि आपकी केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही है। यही आपका प्रश्न में लिखा है, 120 अंश का कोण बनाती हुई। अब हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो साइडेड आपका ग्रीन कलर का साइडेड है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके साथ साथ आपको जो त्रिभुज OAB बन रहा है ना, ये इस OAB का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका वृत्त है उसकी त्रिज्या r बराबर, देखिए प्रश्न में 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका 120 अंश है। सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लें। अब आप यहाँ पे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो आपको सबसे पहले बताए गए थे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसका यहाँ पे प्रयोग कर दीजिए। त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा आपका जो केंद्र पर बना कोण है जो कि 120 अंश का है, बटे 360 गुणे पाई का मान आपका प्रश्न में देखिए कह रहा है 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 3.14 और गुणे त्रिज्या आपकी 12 और गुणे 12। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा और 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12। अब आपका बचा 3.14 गुणे 4 और गुणे 12, यही यहाँ पे लिख दीजिए 3.14 और गुणे 4 और गुणे 12। अब आप इनका गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लो आपका ये P नाम है तो OAPB, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया हम लोगों का तो आ गया है 150.72। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये एक त्रिभुज बन रहा है OAB, इसको घटा देना है। तो उसके लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पे देखिए आपका ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। इस जीवा की अगर लंबाई पता होती तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। अब हम लोग क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं भैया, देखिए यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, उस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। केवल हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना बाकी रह गया है उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग से एक त्रिभुज बना लिया और आपका ये केंद्र पर बना कोण है जो कि आपका 120 यानी कि 120 अंश का है। अब केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला गया है, तो आपका क्या है, हमने लंब डाल लिया है तो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा और ये जो कोण है ये वाला भी 60 अंश हो जाएगा और इधर वाला भी 60 अंश। तो ये वाला कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। अब आप यहाँ पे ये जो आपका देखिए त्रिज्या है, जो आपकी त्रिज्या है भैया 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी 12 है और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर आपको AB और OM पता चल जाए, किसी तरीके से AB की लंबाई और OM की लंबाई पता चल जाए, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज OMA लीजिए, तो त्रिभुज OMA यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लगेगी। ये कोण आपका 30 अंश का है, तो यहाँ पे देखिए अगर AM निकाले तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे त्रिभुज OMA में कॉस थीटा लगा दीजिए, कॉस थीटा बराबर AM और बटे OA। अब यहाँ पे कॉस आपका 30 अंश हो जाएगा, AM हमें ज्ञात करनी है तो AM लिख दीजिए और बटे OA आपकी 12। ये cos 30 का मान बताइए, cos 30 आपका क्या होता है, √3/2 और ये आपका AM बटे 12, 2 से काट दीजिए 6 12, यानी कि आपका AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√3। अब आपने AM ज्ञात कर लिया। अब जब पहले फिगर में यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए केंद्र से जीवा पर आपने लंब खींचा है और AM आपका इस AB का हाफ होगा ना, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वो भी केंद्र से अगर आप लंब डालते हैं। तो यहाँ पे AM आपका AB का हाफ होगा या AB आपका क्या हो जाएगा, इस AM का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः आपका जो AB है वो 6√3 और गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद की ऊंचाई AB जब हमको पता चल गया है तो अब हम OM का मान भी ज्ञात कर लें। तो अब यहाँ पे ये थीटा कोण है, उसके सामने भुजा OM और AM आपकी आधार, तो लंब बटे आधार क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपका tan 30 अंश है और लंब आपका देखिए OM है और आधार AM आपने 6√3 निकाला है, तो 6√3 इसका मान 1/√3 बराबर OM और बटे 6√3, ये कट गया तो यहाँ से OM बराबर 6 आ गया। तो आपकी ऊंचाई आ चुकी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस आपका 12 अंडर रूट 3 और गुणे ऊंचाई आपने अभी देखिए 6 ज्ञात किया है जो कि ओएम का मान है। तो यहाँ पे भैया रख दीजिए, तो 2 से काट दीजिए 6 यानी कि 36। 6 गुणे 6 करिए 36 अंडर रूट 3 और सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान रखना है, देखिए आपका प्रश्न में दिया गया 1.73। तो यहाँ पे रख दीजिए 1.73। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका रिजल्ट आए। अंडर रूट 3 का मान रखने के बाद अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का 62.28 आ जाएगा। अब हम देखिए फिगर पे आ जाए, हमें क्या कह रहा है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। जब आप वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हो तो भैया जो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं, जो हमारा भैया ये जो ग्रीन कलर का शेडेड है, और OAPB का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था 150.72 और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अभी आपने 62 यानी 62.28 निकाला है। ये दोनों मान रख दीजिए। जब आप मान रख देंगे अब इनको माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करोगे तो भैया 88 और 0.44 और सेंटीमीटर की घात 2 आएगा। और हमारा जो 7वां प्रश्न है सॉल्व हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।